गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं कि लता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो लता जी का जन्म इंदौर के मध्य प्रदेश में 28 सितंबर सन 1929 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, लता जी ने गायकी की शिक्षा कब और किससे ली थी। तो लता जी ने गायकी की शिक्षा अपने पिता यानी कि दीननाथ मंगेशकर जी से ली थी जब वे 5 वर्ष की थी। नेक्स्ट, लता जी की राह आसान क्यों नहीं थी। उनकी राह आसान बच्चों इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पिता के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। उन्हें अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुरीली आवाज़ होने के बावजूद भी कई संगीतकारों ने उन्हें काम देने से इसलिए मना कर दिया कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्हें काम मिलने लगा और उनकी यह राह आसान हो गई। नेक्स्ट, सन 1962 के बाद चीन युद्ध के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में क्या हुआ था। तो सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लता जी के द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए और पंडित नेहरू जी की आंखें भी भर आईं। लता जी की कुछ महान उपलब्धियों के बारे में लिखिए। तो लता जी की कुछ महान उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं, आप देखिए। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और नूरजहां आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। मौखिक प्रश्न भी आपको अपनी फेयर कॉपी में ही करने हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। फेयर कॉपी में ही करना है मौखिक प्रश्न भी, कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। लता जी को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लता जी को स्वर कोकिला क्यों कहा गया जाता है। तो सुरीली आवाज़ के कारण लता जी को स्वर कोकिला कहा जाता है। सेकेंड, लता जी को पहली बार पहचान कब मिली। तो लता जी को की प्रतिभा को पहली बार पहचान सन 1947 में मिली जब उन्होंने आपकी सेवा में, जो मूवी थी पहली फिल्म, उसमें गीत गाने का उन्हें मौका मिला था। शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पंडित नेहरू की आंखें क्यों भर आईं। तो लता जी द्वारा गाए गए गीत को सुनकर, कौन सा गीत था वो, ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आईं। तो ये बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर नाउन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, लता जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता जी का पहला प्रसिद्ध गीत कौन सा था। तो ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट, आएगा आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 2001 यानी कि 2001 में। नेक्स्ट, लता जी ने किस बैनर के तले फिल्मों का निर्माण भी किया है। तो वो था आनंद गान बैनर के तले। नाउ ट्रू और फॉल्स, लता जी ने 18 भाषाओं में नहीं, उन्होंने 20 भाषाओं में, मतलब, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये गलत है। लता जी की 4 बहनें थी, गलत। लता जी 4 बहनें थीं, ना कि लता जी की 4 बहनें थीं। 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया था, सही। लता जी के पार्श्व गायन की शुरुआत की थी हासिल से हुई थी, करेक्ट। 1967 में लता जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, रॉन्ग। आइए वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो अविश्वसनीय, दैट मीनिंग जिस पर विश्वास ना हो, तो हमें अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अप्रासंगिक, प्रसंग से हटकर, तुम इस समय अप्रासंगिक बात कर रहे हो। अभिव्यक्ति, विचारों को प्रकट करना, मुझे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाला, तो लता जी के मर्मस्पर्शी स्वर को सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आईं। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, तो लता जी को सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया। पर्यायवाची देखिए, विरले, अल्प, कोई, बहुत कम या दुर्लभ भी हो सकता है। पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक, वृद्धि यानी कि फैलाव और उन्नति,
अद्भुत, अनुपम, अनोखा, प्रसिद्ध, विख्यात और मशहूर, आंसू, अश्रु और नेत्रजल, देश, राष्ट्र और मुल्क, विभूषित, अलंकृत और शोभित। विशेषण शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए और उनके भेद भी लिखिए। तो सुरीली आवाज़, यहाँ पर सुरीली गुणवाचक विशेषण है। 6 दशकों, निश्चित संख्यावाचक। 5 ऑल्सो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 4 चाँद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मशहूर गायिका, आपका ये गुणवाचक। कुशल कलाकार, ये भी गुण है तो गुणवाचक। जिनकी आवाज़ संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है तो संकेतवाचक विशेषण। और अविश्वसनीय क्षमता यानी कि गुण तो गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, मौखिक और लिखित दोनों ही। तो आज बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।